राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? तो ये चल रहा है कार्तिक मास, और कार्तिक मास में हमने बहुत दान पुण्य किया, हमने स्नान किया, कार्तिक स्नान किया। देव दीपावली आने वाली है जो कि है कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को। अब बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि कैसे करते हैं देव दीपावली के दिन पूजा। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे देव दीपावली के दिन पूजा जैसे कि आपने की थी दीपावली पे अपने घर में पूजा। दीपावली में जो जो काम शेष रह गया हो, या फिर किसी ने दीपावली में सूतक की वजह से या फिर किसी और कारण से कुछ नहीं किया हो, दीपावली पूजन नहीं किया हो, तो आप बहुत सारे दीपों का दान कर सकते हैं देव दीपावली के दिन। इसका मुहूर्त मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। 5 नवंबर 2025 को शाम के समय में करना है दीपदान, और शाम के समय में ही जैसे आप लक्ष्मी पूजा करते हैं दीपावली के दिन, वैसे ही आपको शाम के समय में लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करनी है। अगर आपने नहीं बनाया है कुबेर थैली तो आप कुबेर थैली भी बना सकते हैं उस दिन। और यदि आपने कुबेर थैली बना लिया है तो आप उस कुबेर थैली को अपने कुबेर स्थान से उस दिन ले आइए देव दीपावली के दिन, और अपने पूजा रूम में रखकर उसका पूजा करिए, दीपदान करिए। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मेरा दीपावली का वीडियो है, मैं ये कलश सालों भर रखती हूँ अपने पूजा रूम में। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ कलश स्थापना। अगर आप नहीं किया है आपने तो आप करिए, ये इससे ये बहुत ही सकारात्मकता ऊर्जा देने का प्रतीक है, लक्ष्मी माँ का प्रतीक है। तो आप एक मिट्टी का भी मिट्टी का भी कलश रख सकते हैं, या फिर आप किसी और अन्य धातु का, पीतल का भी रख सकते हैं। तो मैंने पीतल का ये कलश रखा है, और जिसके ऊपर मैंने स्टोन वगैरह से कढ़ाई वगैरह किया है, और मुझे बहुत पसंद है ये वाला इस डिज़ाइन में कलश, तो मैंने इसे बनाया है। तो आप देखिए कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला, जैसे लौंग, इलायची, कपूर ज़रूर डालिए 3-4, क्योंकि सालों भर रहता है। और आप इसमें दूब डालिए, कसैली डालिए, आप सिक्के डालते हैं इसमें, और मौली धागा से इसके गले के पास, ऐसे कंठ के पास हम लोग मौली धागा लपेटते हैं। और ध्यान रखिए कि इसमें कपूर ज़रूर अच्छे से डालना है, और पुष्प डालिए आप इसमें। और ये जो धान का बाल होता है ना, जो हम लोग दीपावली के दिन घर में लाते हैं, ये धान के बाल से मैं इसको ऊपर में ऐसे रखती हूँ। धान के बाल, ये धान का बाल मैं 4-5 लेके आती हूँ, मैं घर के दरवाजे पे भी इसे टांगती हूँ, लक्ष्मी माँ के चरण के पास भी रखती हूँ, इस कलश में भी डालती हूँ, और पूजा रूम के दरवाजे पे भी बांधती हूँ। सालों भर बंधा रहता है, और फिर जब अगले साल दीपावली या फिर देव दीपावली पे मैं इसे उतारती हूँ और नया धान का बाल लगाती हूँ। आम का पल्लव बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो साल भर में ये सूख जाता है, लेकिन ये शुभता का प्रतीक होने की वजह से मैं 11 आम के पल्ले, या फिर 5 या फिर 7 आम के पल्लों को कलश में ऐसे सजा देती हूँ, जैसे आप हर पूजा में करते हैं, बस आपको वैसे ही करना है। पूर्ण पात्र के रूप में आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए, जिसके ऊपर आप रखेंगे अक्षत, जो कि बिना टूटा हुआ चावल होता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कलश, है ना। और इसके ऊपर हम लोग रख देंगे एक आक्षी नारियल। तो एक आक्षी नारियल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ देखिएगा जाके, कैसे भरती हूँ मैं अपना धन कुबेर पोटली। उसी में मैंने एक आक्षी नारियल और लघु नारियल की विशेषता बताई है। और फिर आप टीका, चंदन, रोली, सिंदूर वगैरह निकाल लीजिए एक पात्र में, चंदन को गीला कर लीजिए, और फिर जो कसैली है, लौंग है, इलायची है, पुष्प है, जनेऊ है, आप सब कुछ एक प्लेट में निकाल लीजिए। मैंने 2 मालाएं मंगाई हैं, वाइट वाली जो माला होती है, जो लक्ष्मी पूजा पे बहुत अधिक बिकती है, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये साक्षी दीप है, जो सबसे पहले दीपदान से पहले साक्षी दीप जलाना किसी भी पूजा, किसी भी कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये साक्षी दीप मैं अभी जलाऊंगी। अक्षत रख के आप साक्षी दीप रख ले, और इस दीप में आप हो सके तो मौली या फिर कच्चा सूते का वो बाती लगाएं। सबसे पहले आप पूजा कर लें इस साक्षी दीप का। आप देखिए मैं रोली, चंदन वगैरह से पूजा कर रही हूँ, अक्षत डाल दूंगी, मैं इसमें थोड़ा पुष्प चढ़ा दूंगी, तब मैं जलाऊंगी दीपक। और फिर आगे इनको साक्षी मान के मैं अपने आगे का पूजा शुरू करूंगी। और फिर प्रणाम कर लिया जाता है दीप को, और उसी दीप से लक्ष्मी और गणेश की तरफ दिखा दिया जाता है। इसके बाद आपने शुरू करना है पूजा। और जैसे आप डेली दैनिक पूजा करते हैं, रोली, चंदन, जो भी इत्र वगैरह आप भगवान जी को लगाते हैं, अबीर, गुलाल और सिंदूर वगैरह सारे देवी देवताओं को चरण में लगा देना है। कलश में सिंदूर वगैरह ज़रूर लगाना है, कम से कम 5 जगह, 7 जगह, 11 जगह जरूर लगाना है। और घी भी लगाया जाता है कलश में, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। आप जैसे भी कलश स्थापना करते हैं अपने घर में बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे तो सालों भर रखें, नहीं तो फिर आप सुबह में हटा भी सकते हैं। जल जो है आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। जनेऊ गणेश जी को जरूर चढ़ाइए, विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाइए। और ये जो आपने शिवलिंग अगर रखा है तो आप चढ़ा सकते हैं। और आपको जनेऊ जहाँ जहाँ आप अपने मंदिर में जिस जिस देवी देवताओं को चढ़ाते हैं आप बिल्कुल चढ़ा दीजिए।
अब देखिए कि ये मैंने यही वाला माला मंगाया है जो मैंने अपने लक्ष्मी माँ और गणेश जी को चढ़ा दिया है, विष्णु भगवान को चढ़ा दिया है। मैं हल्दी का, कच्चे हल्दी का, जो कि बड़ा वाला हल्दी होता है उसका, देखिए 11 हल्दी का मैं एक माला बनाती हूँ जो मौली धागा के थ्रू लपेटती हूँ उसको, और मैं लक्ष्मी माँ में चढ़ाती हूँ। और ये कुबेर पोटली के साथ मैं कुबेर स्थान पर सालों भर रख देती हूँ। रात भर आज ये रहेगा लक्ष्मी माँ के चरण के पास, गले के पास, और फिर मैं इसे चढ़ा दूंगी अपने कुबेर स्थान पे। आप पान का पत्ता वगैरह, कसैली वगैरह चढ़ा दीजिए लक्ष्मी माँ के चरण के पास। आप ये धान का बाल चढ़ाइए लक्ष्मी माँ के पास। और आप कच्चे, अगर आपको कमल गट्टे की ऐसे वाले पुष्प मिल जाएं तो आप वो चढ़ाइए। आपको चढ़ाने हैं कमल के फूल, और कमल के फूल क्योंकि कली के रूप में आपको मिलते हैं तो आप ध्यान रखें कि इसको फैलाएं ज़रूर। देखिए मैंने फैला दिया है, और क्योंकि कमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लक्ष्मी माँ का प्रिय है, तो आप उस दिन ज़रूर कहीं ना कहीं से कमल का फूल व्यवस्था कर लीजिए, चाहे आप मार्केट से ही ले आइए। और जितने अधिक हो सके कमल का फूल ज़रूर चढ़ाएं लक्ष्मी माँ के चरणों पे। विष्णु भगवान के आसपास ज़रूर रखें कमल का आसन। बहुत लोग कमल पे ही विराजमान कराते हैं देवी देवताओं को, वैसे भी आप कर सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार। अब आपने 7 जगह जो धान रखा है, देखिए मैंने सप्त धान रखा है, कहीं जौ है, हरा मूंग है, काला चना है, सब आप उस पर थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी गणेश पे चढ़ा दे। धनिया जरूर चढ़ाएं। आपने जो भी धनतेरस के दिन लाया है उन चीज़ों को भी रूम में ज़रूर रखें पूजा स्थल पर। और ये आप देव दीपावली और दीपावली किसी भी दिन कर सकते हैं। और देव दीपावली के दिन भी वो सिक्के वगैरह सब रखने हैं धनतेरस वाले, जो आपने धनतेरस में खरीदे थे, और वो अगर आपने डाल दिया है कुबेर थैली में तो कुबेर थैली भी आप सामने में देव दीपावली के दिन ज़रूर रखें। ये है पुस्तक, वो जो बही खाता होता है, मैं हर साल दीपावली से पहले ज़रूर खरीदती हूँ और सालों भर इसी में अपना खाता वगैरह, दूध का हिसाब करती हूँ। आप लोग भी घरेलू औरत अगर है तो आप ऐसा कर सकती हैं, हर साल आप ये बही खाता ज़रूर खरीदें। और जब आप सारा बहाने लगती हैं ना, विसर्जन कराने लगती हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वगैरह दूसरे दिन पूजा के बाद, तो आप उसको आराम से साथ में बही खाता को भी विसर्जन कराएं। बही खाता कभी भी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि साल भर का हमारा हिसाब किताब उसमें होता है। अब लक्ष्मी माँ के लिए हमने जो श्रृंगार का सामान लाया है वो ज़रूर चढ़ाएं। 7, 5, 3 जितने भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी वगैरह आप चढ़ाएं, काजल वगैरह, कान का, नाक का, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाएं माता को। और फिर घी का दीपक जलाएं। कम से कम 5 घी का दान ज़रूर करें, दीप का दान, जो कि आप दीपावली पे भी करेंगे। 5 दीप का दान करें। और रुई की बाती इसमें बना सकते हैं, आप चाहें तो कलावा का भी बाती बना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बाती मेरा गिर जाता है, नहीं गिरेगा, आप नीचे से उसको तल्ली बना लीजिए। पहले आप भोग लगा लीजिए, फल का भोग लगा लीजिए। अगर आप देव दीपावली पे भोग लगाएंगे ना तो कोशिश करिए कि खीर का भोग लगाएं। और वाइट, जैसे मैं अभी पीले रंग का लड्डू चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये दीपावली का वीडियो है। अगर आपको देव दीपावली पे बनाना है, चढ़ाना है, तो आप वाइट कलर का भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। जैसे काजू की बर्फी हो गई, वाइट कलर का कोई भी मिठाई हो गया, वाइट कलर का खीर हो गया। तो माता को, लक्ष्मी माता को अति प्रिय है वाइट कलर का सब कुछ, तो आप उनको खीर ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि खीर जो है बेहद प्रिय है। अब देखिए मैंने बताया कि इसका जो नीचे का तल्ली है ना रुई का, उसको आप फैला लीजिए, बिल्कुल नहीं गिरेगा और बहुत ही अच्छा से जलेगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ये प्रमाण होता है कि कैसे हम लोग दीप दान करते हैं। 5 दीप हमें अपने पूजा स्थल पे ज़रूर जलाना है। दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है दीपावली पे, तो आप दीप दान करना बिल्कुल ना भूलें। और ध्यान दें कि बहुत लोगों के घर में अगर घी का दिया नहीं चलता है तो आप लोग तेल का भी जला सकते हैं। अब आई कुबेर पोटली की बारी। तो कुबेर पोटली जो होता है वो पुराने वाले कुबेर पोटली को आप खाली कर लें। और ये मेरा पुराने साल का कुबेर पोटली है, जिसमें जो भी गोमती चक्र, कौड़ियाँ वगैरह हैं, या फिर जो कमलगट्टा है जो कि आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, उसको आप दोबारा निकाल लें। और बाकी जो हल्दी, लौंग, इलायची वगैरह हैं उसको आप विसर्जन वाले थाली में रख दें, जो कि आप कल विसर्जित करेंगे उन चीज़ों में। और इन सारे कमलगट्टे या फिर कौड़ियों को आप एक अच्छे प्लेट में रख दें, और उसको आप गंगा जल वगैरह से स्नान करा के, धूप दीप वगैरह करा के नए वाले कुबेर पोटली में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बनाएं अपना नया वाला कुबेर पोटली। तो आप ध्यान दें कि जब भी आप नया कुबेर को पोटली बना रहे हैं तो उसके साथ पुराने कुबेर का सामान ज़रूर डालें। बहुत लोग अपने पुराने कुबेर के सामान को फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंका जाता या फिर विसर्जन नहीं कराया जाता है। वही चीज़ें फेंकी जाती हैं या फिर हटाई जाती हैं जो कि खराब हो गए हों, क्योंकि उसमें हम लोग लक्ष्मी चरण वगैरह सब कुछ रखते हैं। और आप ध्यान दें कि पान के पत्ते के साथ बतासे, खील वगैरह लक्ष्मी माँ को बेहद प्रिय है। तो आने वाले देव दीपावली के दिन इनका कलर सफ़ेद होने के कारण हम लोग
ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि दीपावली या फिर देव दीपावली पे खीर बतासे का चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। और आप लोग ध्यान दें कि खीर का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खीर का प्रसाद लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है। और मैं अपना कुबेर का थैली जो है वो अपने बेटी के हाथ से ही भरवाती हूँ। तो मैंने अपनी बेटी को बुला लिया है और देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। मैं इसमें 11 गोमती चक्र, 11 कमलगट्टे, 11 कसैली, 11 कौड़ियाँ और लक्ष्मी चरण वगैरह डालूंगी। मैं इसमें जो लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, और हल्दी की 5 गांठें वगैरह भी डालूंगी। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि मैं कैसे बनाती हूँ कुबेर थैली, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, तो आपको पता चल जाएगा। ये आप देव दीपावली के दिन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि दीपावली के दिन हमने बनाना भूल गया या फिर हमारे यहाँ सूतक था। तो आप लोग देख लीजिए, आप इस बार बना लीजिए और कुबेर पोटली को अपने कुबेर स्थान पर रख दीजिए। तो बस ऐसे बनती है कुबेर पोटली। आप पुराने चांदी के सिक्के और फिर नए चांदी के सिक्के जो आपने लाए हैं या फिर सोने के सिक्के भी लाए हैं तो ज़रूर डालें कुबेर पोटली में। कुछ द्रव्य मतलब कि कुछ पैसे ज़रूर डालें, जो कि सालों भर आपके कुबेर स्थान पे बना रहेगा और वहीं पे रखा रहेगा। लक्ष्मी चरण को प्रणाम करके आप उसमें डाल दें। एक और कुबेर पोटली मतलब एक और पोटली मैं बनाती हूँ, जो कि मैं उसमें 11 कमलगट्टे, 11 गोमती चक्र और 11 कौड़ी रखती हूँ, और उसको बांध के मैं अपने घर के दरवाजे पे टांग देती हूँ, ताकि आने जाने वाले लोगों के साथ नकारात्मकता हमारे घर में नहीं प्रवेश करे। जब भी आए तो सकारात्मकता ही प्रवेश करे। तो आपने अगर कुबेर की पोटली दीपावली पे बनाई है और एक और पोटली के बारे में जो मैंने बताया वो अगर नहीं बनाया है, तो आप देव दीपावली पे वो वाला पोटली बना लीजिए। लक्ष्मी माँ के चरण पे स्पर्श करा दीजिए और सब कुछ रखिए अपने लक्ष्मी और पूजा के स्थल पर। और कुछ कमलगट्टे और कुछ ये जो कौड़ियाँ होती हैं वो मैं पूजा रूम में भी रखती हूँ, तो उसको भी मैंने अच्छे से गंगा जल से स्नान वगैरह करा के शुद्धिकरण करा के मैं लक्ष्मी माँ के चरण के पास रख दूंगी। अब आई मनी बॉल बनाने की बारी। तो ये है सेलेनाइट का कटोरा। सेलेनाइट के कटोरे में ब्लैक ऑब्सिडियन पत्थर और पायराइट पत्थर में डाल के एक कमलगट्टा, एक कौड़ी और एक गोमती चक्र मैं इसमें डाल दूंगी। इन तीनों चीज़ों का लक्ष्मी पूजा में बेहद ज़रूरी होता है, आप याद रखिएगा, कमलगट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र। तो ये बन गया मेरा मनी बॉल और इसको भी मैं तिजोरी में कल सुबह रख दूंगी। आपने नहीं बनाया है तो आप भी बना सकते हैं, और अगर इसका आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, मैंने कहाँ से लिया, कब लाया, तो वो भी मैं बना दूंगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं चूड़ियाँ वगैरह माता को चढ़ा दूंगी। अपने सुहाग की आयु बढ़ाने के लिए हम लोग उनसे अपना मनोकामना मांगेंगे, और लक्ष्मी माँ की जो है सदैव वृद्धि के लिए, सदैव उन्नति के लिए अपने घर में, ताकि उनकी उन्नति का मार्ग जो है हमारे घर में प्रशस्त हो, इसके लिए हम लोग लक्ष्मी माँ का पूजा करेंगे, पान का पत्ता चढ़ाएंगे। और जैसे आप दैनिक पूजा करते हैं, सारे देवी देवताओं में पान कसैली और सिक्के ज़रूर चढ़ाएं। तो ऐसे करती हूँ मैं अपने देवी देवताओं का पूजा। लक्ष्मी पूजा पे विशेषकर देव दीपावली पे बेहद शुभ है ये सब करना। मौली धागा वगैरह आप जैसे चढ़ाते हैं सभी देवी देवताओं को, वैसे आप ज़रूर चढ़ाएं। इत्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि लक्ष्मी माँ को इत्र बहुत पसंद है। वैसे भी जनरल पूजा में भी आपको इत्र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, और कोशिश करें कि गुलाब का, मोगरे का या फिर कमल का इत्र का स्प्रे ही ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसकी सुगंध लक्ष्मी माँ को और ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल को बेहद प्रिय है। तो आप दीप प्रज्वलित करें, अधिक से अधिक दीपों का दान करें, और एक गिलास पानी का ज़रूर चढ़ाएं, दे लक्ष्मी माँ के चरण के पास ज़रूर रखें, और फिर एक दीप का दीप दिखाते हुए, और हमें बाकी दीप जो कि हम लोग जितने भी देव वृक्ष हैं, जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, समी हो गया, तुलसी हो गया, आम हो गया, इनके नीचे भी हम लोग ज़रूर जलाएंगे दीपावली या फिर देव दीपावली के दिन दिया। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। अपने घर के किचन में, हर कमरे में, अपने मेन दरवाजे पे देव दीपावली के दिन ज़रूर जलाएं दिया, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन सारे भगवान ने गंगा स्नान करके काशी में महादेव का पूजा किया, और उसके बाद सारे देवी देवता धरती पर ही दीपदान किया था, सारे देवी देवताओं ने। तो सारे देवी देवताएं जो हैं हमारे, वो धरती पे ही रहते हैं, तो दीप से उनका स्वागत ज़रूर करें। देहरी पूजन तो आप सुबह में कर ही लिए होंगे, और कोशिश करें कि आपके घर में बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही प्यारा वातावरण बना रहे। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए, और आने वाले देव दीपावली 5 नवंबर को ज़रूर वैसे ही लक्ष्मी पूजा करें। सत्यनारायण देवता या फिर विष्णु भगवान का आरती ज़रूर करें, लक्ष्मी माँ का आरती ज़रूर करें, गणेश भगवान का आरती ज़रूर करें। और याद रखें, इस दिन आरती करते समय घंटी नहीं बजाते हैं, क्योंकि धीरे से आरती की जाती है। इस दिन आरती करने के बाद हम लोग शंखनाद नहीं करते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद, और बैठकर ही लक्ष्मी माँ की आरती की जाती है देव दीपावली को। चलिए, कैसा लगा आप लोग को वीडियो बताइएगा। तब तक के लिए राधे।